हेलो बच्चों, नवोदय सीरीज में आपका फिर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके साथ एक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर आधारित भिन्न वाला सवाल। देखते हैं सवालों कैसे करते हैं। सवाल ये कहता है कि राम 900 रुपये की एक वस्तु को 1/3 लाभ पर मोहन को बेचता है। मोहन कुछ हानि होती है, वो भी आपके भिन्न में है 1/3। 1/3 हानि पर सोहन को बेच देता है। सोहन कितने रुपये में उस वस्तु को खरीदेगा? तो सवाल के अकॉर्डिंग हम करते हैं सवाल को। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, देखते हैं इन ऑप्शन में से कौन सा हमारा आंसर सही आता है। एक वस्तु है 900 रुपये की, तो 900 रुपये की वस्तु है, तो वस्तु का जो स्टार्टिंग का मूल्य है वो 900 रुपये है। 900 रुपये की वस्तु है जिसको बेचा जाता है मोहन को। राम ने किसको बेचा है? मोहन को। तो मोहन को बेच रहा है। मोहन को जब बेचता है वो, तो उसका 1/3 लाभ चाहिए उसको, तो उसका 1/3 निकालते हैं। ये इसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है। अब इसका क्रय मूल्य 900 रुपये इस वस्तु का। अब मोहन को जब बेच रहा है राम जब मोहन को बेचता है तो उसका 1/1/3, 1/3 का मतलब अर्थ होता है 1/3 को हम कहते हैं 1/3 को हम कहते हैं 1/3। तो इसका 1/3 उसको क्या चाहिए? लाभ चाहिए, लाभ चाहिए। तो इससे वस्तु 900 रुपये की, उसका 1/3 लाभ चाहिए। तो जितना हमें पैसा मिलेगा उसमें 900 रुपये जोड़ेंगे तब जाके उसका प्रॉफिट मिलेगा। मतलब इतने रुपये उसने बेची होगी। तो देखिए किस तरीके से निकलेगा। 900 रुपये का 1/3 निकालते हैं, तो 900 रुपये का 1/3 निकालेंगे तो 3 3 से 9, आपको 300 रुपये मिलेगा। मतलब कि आपको यहाँ से 300 रुपये मिले हैं, ये 300 रुपये उसको लाभ कमाना है। तो 900 रुपये की वस्तु कितने में बेची होगी उसने? 900 रुपये की जो वस्तु है उसमें 300 प्लस कर देंगे आप, तो वो वस्तु कितने में बेची होगी उसने? 1200 रुपये में। तो आप ये कह सकते हैं कि राम ने मोहन को वो वस्तु 1200 रुपये में बेची। 900 की वस्तु थी, 1200 में बेची, तो उसको प्रॉफिट हो गया 1/3, मतलब 300 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है। अब मोहन के पास वस्तु आ चुकी है और मोहन के पास कितने रुपये की वस्तु आई है? 1200 रुपये की। मोहन ने उसको कितने में खरीदा है? लिख भी देते हैं अपन लोग। मोहन ने खरीदा उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा? मोहन ने 1200 रुपये में। ओके, प्रॉफिट कमा चुका था राम। ओके, अब राम का काम खत्म हो गया है। अब मोहन क्या कर रहा है उस वस्तु को? देखिए मोहन क्या करता है उस वस्तु का। मोहन ने 1/3 हानि पर, अब 1200 रुपये वस्तु की वो खरीद के लाता है। अब इसका 1/3 आपको निकालना पड़ेगा। इसकी 1/3 हानि निकालनी है आपको। 1/3 मतलब 1/3 होता है। 2/3 बोलेगा 2/3, लेकिन हमारे सवाल में 1/3 था। 1/3 1/3 हानि। अब इसका 1/3 हानि निकालने के लिए आप 1200 का 1/3 निकालेंगे। अब जब 1200 का 1/3 निकालेंगे आप, तो कितना मिलेगा आपको? 1/3 करने पर 3 4 12 00, मतलब कि 400 रुपये। 400 रुपये की उसने हानि उठाई होगी। अब जब मोहन ने खरीदा 1200 में, 1/3 की हानि उठाई, 1/3 की हानि उठाई उसने, तो वस्तु 1200 तो की तो थी ही, लेकिन उसमें 400 रुपये की हानि, मतलब 400 रुपये लॉस पर अगर वो बेचता है तो कितने में बेची होगी उस वस्तु को? आप खुद बता सकते हैं कि 800 रुपये में, क्योंकि 1200 में से आप क्या करेंगे? 400 को घटा देंगे। अब मोहन ने किसको हानि पर बेची है? सोहन को। अब सोहन ने ले लिया इस वस्तु को। अब सोहन ने जब इस वस्तु को खरीदा है, तो खरीदने वाला मूल्य क्या होता है? सोहन ने वस्तु खरीदी, तो आप क्या बोलेंगे? सोहन ने खरीदा कितने में खरीदा उसने? 800 रुपये में। तो जब ये खरीदने वाला मूल्य क्या होता है? खरीदने वाला मूल्य होता है क्रय मूल्य। तो आपसे यही सवाल बोला गया था कि आपको सोहन ने जो खरीदा है, कि सोहन का क्रय मूल्य क्या होगा? तो मोहन ने तो 1/3 हानि पर बेच दिया है। 1200 का हानि निकाला 1/3, तो आपको 400 रुपये मिला। तो 1200 में से 400 कम, मतलब कि 1200 में खरीदा, 400 रुपये कम करके 800 में बेच दिया। हानि तभी तो होगी। तो 800 रुपये में जब बेचा है, जब बेचने वाला मूल्य तो इसकी तरफ से, तो मोहन की तरफ से तो हो गया, लेकिन जो सोहन ने खरीदा है वो मूल्य पूछा गया था, तो खरीदने वाला मूल्य 800 रुपये है, जो आपके ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो इस सवाल को दोबारा देखिएगा, अगर कहीं भी आपको समस्या आए, अगर कोई और भी दुविधा लगे तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगली बार और अच्छा सवाल लेकर आएंगे हम आपके साथ। अगर हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और आप इससे अगर सीख पा रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों, अपने साथियों को जरूर भेजें। थैंक यू।